आप सभी जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, सुंदर से समय के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज जो हमें रात्रि दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा। तो आज परमेश्वर आपसे बात करेगा। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। यदि आप चिंतित हैं, भयभीत हैं, परेशान हैं, तो आपको अपने जीवन में इस बात को याद रखना कि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। वो आपकी हर प्रकार की मुश्किल घड़ी में, हर प्रकार की चिंताओं में परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता करने जा रहा। परमेश्वर आज आपको रात में आपसे बात करेगा। आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष लाता है। आज की यह प्रार्थना कोई साधारण नहीं है, इस बात को समझिए। परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि बाइबल कहती है, लिखा गया है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। यूहन्ना पुस्तक अध्याय 10 और वचन नंबर 27 में प्रभु का वचन यहाँ पे साफ साफ कहता है। इसीलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी भेड़ें, जो हम सभी उसके बेटे और बेटियां हैं, उसकी बातों को, उसके शब्दों को हम सुनते हैं। इसी तरीके परमेश्वर हमारी हर प्रकार की बातों को हमसे वो कहना चाहता है। जो आज आपके जीवन में चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है, अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बच्चे के भविष्य को लेकर के, अपनी बीमारी को लेकर के, तरह तरह की बातों को लेकर के आज आपकी परमेश्वर आवाज सुनने वाला है, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर रात में क्यों बोलता है, इस बात को समझना बहुत जरूरी होगा। रात वह समय है जब शोर शराबा शांत हो जाता है, दुनिया सो जाती है, लेकिन आत्मा जागती है। बाइबल में लिखा है, मैं तुम्हें रात के समय भी शिक्षा दूंगा, आशीष दूंगा। भजन संगीता अध्याय यहाँ पे 16 और वचन नंबर 7 में इस तरीके से परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, मैं रात की तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुम्हें आशीष दूंगा। दिन में लोग हमें भ्रमित करते, इस बात को हम जानते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन रात में परमेश्वर हमें दिशा देता है। आप जिस परेशानी में हैं, जिस उलझन में हैं, जिस डर से आप लड़ रहे हैं, आज परमेश्वर आपको उत्तर देना चाहता है, उसका जवाब देना चाहता है। जिस बीमारी, जिस डर, जिस परेशानियों का सामना आप कर रहे हैं, तो प्रभु आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने चाह रहा है। हमें बिल्कुल भी भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, जब इंसान हार मान लेता है, तब परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करता है। जब हम अपने जीवन में बहुत सारी ठोकरें खाते हैं, बहुत सारी चिंताओं से हम लड़ते हैं, परेशानियों से लड़ते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे जीवन में काम करूंगा और तुझे आशीष दूंगा। याकूब का नाम एक अच्छा व्यक्ति था, आपने सुना होगा। याकूब नाम का एक व्यक्ति था, वह डर में था, वह टूट चुका था, भविष्य को लेकर के डरा हुआ, घबराया हुआ, चिंतित था। जैसे आप चिंतित हैं, जैसे आप डरे हैं, जैसे आप घबराए हुए हैं। लेकिन बाइबल कहती है, रात में याकूब परमेश्वर से कुश्ती करने लगा। उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 32, और उसी रात उसकी पहचान बदल गई, उसकी किस्मत बदल गई और उसका भविष्य भी बदल गया। तो परमेश्वर आज आपको रात्रि की ब्लेसिंग, आपको आशीष देना चाहता है और आपके जीवन की हर तरीके से परमेश्वर आपको बदलने जा रहा है। आज वही परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, जो याकूब के साथ था, वही परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है। आप रो रहे हैं, आप थक चुके हैं, आप अकेला महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन आपको डरना या घबराना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं, वह वचन आपकी रात आपकी जीत की शुरुआत है। इस बात को आपको अच्छी तरीके से समझना है। आज परमेश्वर आपको, आपके डर को तोड़ने जा रहा है, आपके हर प्रकार की जो भय को तोड़ने जा रहा है। बाइबल कहती है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। यशायाह पुस्तक अध्याय 41 और वचन नंबर 10 में प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है। तो हमें किस बात का डर और किस बात का हम भय खाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हम विश्वास और भरोसा रखना है। इस तरीके से आप अपने जीवन में, हो सकता है आप डर रहे हों, कल की आप चिंता कर रहे हो, कल क्या होगा, पैसे का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, स्वास्थ्य का क्या होगा। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। जो भी समस्याएं, जो भी चिंताएं, जो भी बीमारियां, जो भी कोई क्षय आपके जीवन में, वो सब परमेश्वर आपके रास्ते में वो रास्ता खोलने जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको आशीष, आपको ब्लेसिंग देने जा रहा है। जिस दरवाजे को आप बंद समझ रहे हैं अपने जीवन में कि मेरे जीवन में क्या होगा, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, यहाँ तक कि मेरे जीवन का क्या होगा, वो सब रास्ता परमेश्वर आज आप खोलने जा रहा है। आपको बिल्कुल भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय भाई, जिस तरीके से हम जानते हैं, परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, बाइबल यहाँ पे कहती है, लिखा गया है, अभी अपनी चिंता परमेश्वर को सौंप दो। बाइबल कहती है, पहला पत्रस अध्याय 5 के 7 में लिखा है साफ साफ, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। परमेश्वर हम सभी बच्चों को संभालना जानता है और हर तरीके से ब्लेसिंग और आशीष देना चाहता है।
अपना बोझ परमेश्वर पर छोड़ दीजिए, अपना डर छोड़ दीजिए, अपना दर्द को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आज हमें विश्वास और भरोसा करना है और प्रार्थना की ओर आगे बढ़ना है, ताकि परमेश्वर वो हमें सामर्थ और ताकत दे अपने जीवन को बेहतर कर सके। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज हमसे रात में बात करेगा, इस बात की आप गवाही भी देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना और विनती और तौबा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के लहू के नाम से हम आज उन हर बहनों के लिए, हर भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपसे इस समय विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन हर लाचार व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके आंख से आज आंसू निकलते हैं, जो चिंतित हैं, भयभीत हैं, परेशान हैं, अपने घर को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपनी नौकरी को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने कामों को लेकर के आज बहुत ज़्यादा वो लाचार हो चुके हैं, टूट चुके हैं। आज उनके मन में वो सामर्थ्य, वो ताकत नहीं है परमेश्वर कि आज वो संसार से लड़ सकें, या संसार की बुराइयों से लड़ सकें, या संसार में जो शैतानी ताकत उनके जीवन में काम कर रही है उससे लड़ सके। पिता परमेश्वर, आप उन्हें सामर्थ्य और ताकत देने वाले पिता परमेश्वर, हर बहनों को आप आशीष देने वाले, उन्हें हर प्रकार की आशीष से, बरकत से आप उन्हें नवाजने वाले पिता परमेश्वर, क्योंकि आपसे जो प्रार्थना और विनती और दुआ करता है उसकी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। आज हर भाइयों को, हर बहनों को आप ब्लेसिंग करने वाले, उन्हें आशीष देने वाले हैं। उनकी हाथों को जो फैला करके इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके हाथों को भर। आज जिन बहनों के जीवन में सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी भाई के शरीर में किसी प्रकार की ठंडी के कारण आज उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आज नसों में प्रॉब्लम हो रही हैं, आज बहुत ज़्यादा ठंडे पाँव हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा विचलित होते हैं, परेशान, हताश, निराश हैं, या किसी कारणवश बहुत ज़्यादा वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, थक पड़ते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सहारा देने वाले हैं, आप इस संसार के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता, आप जीवन देने वाले प्रभु हैं। हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, हर भाइयों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, हर यूथ, हर यंग, हर छोटे और बड़े की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के लहू के नाम से आज जो पवित्र है, जिस परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए अपना लहू बहा दिया, अपना इकलौता पुत्र पिता परमेश्वर संसार के, जगत के लोगों को दे दिया, ताकि जो आज संसार में है इंसान वो विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के नाम से हम चंगे होंगे, हमारे जीवन से बीमारियां जाएंगी, हमारी हर प्रकार की समस्याएं जाएंगी, हमारा हर सर दर्द जाएगा, हमारे घर से जो नौकरी चली गई है वो आएगी, हमारे घर में नौकरी नहीं, हमारे घर में पैसे की दिक्कत है। यदि आज वो लहू के नाम पे विश्वास करके यदि प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन की हालात को आप बदलने वाले, उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने वाले हैं। आज वो हल्लाचार व्यक्ति की आप सहायता और मदद करने वाले हैं। आज जो रूठे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, या डिप्रेशन में हैं, चिंताओं में आज पड़े हैं, आज वो चल नहीं पाते हैं, आज उनको डर, मतलब बाहर निकलने में डर लगता है, आज जो डिप्रेशन में पड़े हैं, किसी भी कारण हो सकता है, किसी ने किसी को धोखा दिया हो, किसी ने किसी का धोखा, मतलब साथ छोड़ दिया हो, या उसका साथ छोड़ गया हो पिता परमेश्वर, किसी कारण बस आज वो अकेला पड़ गया संसार में, तो आप उन्हें सहारा देने वाले हैं, आप उन्हें सुरक्षित रखने वाले हैं, आप उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले, आप उन्हें हर तरीके से आप उनकी मदद और सहायता करने वाले, आप वो ब्रह्मांड के मालिक को उद्धार करता, जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। जिस तरीके से आपने हजारों लाखों लोगों के जीवन में आपने परमेश्वर आशीष दी, आज जिसके पास बुद्धि नहीं, बुद्धि मांगता है पिता परमेश्वर, आज जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं, वो ज्ञान मांगता है, आज जिसके पास सामर्थ्य नहीं, वो सामर्थ्य मांगता है, आज जो बीमार है वो अपने के लिए चंगाई की दुआ करता है, आज जिसको जो भी जरूरत है पिता परमेश्वर, आर्थिक स्थिति नहीं सही है, आज घर में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियां हैं, घर में हर एक प्रकार की चीज़ें हैं, माता पिता भाई बहनों को लेकर के बहुत ज़्यादा भयभीत है, चिंतित हैं, लेकिन प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे हाथों को भर पिता परमेश्वर, हमें चंगा कर, हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से आप बचाने वाले हैं, आप संसार के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। आज जो भी आपके सामने अब घुटने टेक करके प्रार्थना करता है, अपने पलकों को पिता परमेश्वर भिगो करके आज वो प्रार्थना करता है कि मेरे बच्चे को चंगा कर प्रभु, मेरे बेटे को आज अच्छी नौकरी दे, आज उसे मतलब कि हर तरीके से ब्लेसिंग कर, आशीष दे पिता परमेश्वर। आज जो बहुत डरे हैं, भयभीत हैं, आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आज उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उन्हें सद्बुद्धि और ज्ञान दे, ताकत दे, और उनके जीवन में जो भी कुछ है उसमें खुश रहे पिता परमेश्वर, और मेहनत करें। और परमेश्वर क्योंकि आप कहते हैं जो व्यक्ति मेहनत करता है मैं उसके साथ खड़ा रहता हूं, उसकी मदद करता हूं, उसकी सहायता करता हूं। तो प्रभु हम सभी मसीह भाई बहन मेहनत करते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु आप हमारे साथ हैं, हर पल, हर वक्त, हर समय आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करते, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बेटे और बेटों की सभी की आप रक्षा और सुरक्षा करते, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कि आज के बाद जो भी
हमारे जीवन में समस्याएं हैं, हम अपने आप की जो अपनी समस्याओं के पिता परमेश्वर अपना बोझ आपके समक्ष में समर्पित करते हैं यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर, और उस पवित्र नाम से पिता परमेश्वर हम अपना हर बोझ, हर चिंता, हर समस्याएं, हर बीमारी हम आपको समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, आपके चरणों में रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो भी हमारी चिंताएं हैं वो सब आप देखने वाले हैं, जो भी हमारी समस्याएं, जो भी हमारी चिंताएं हैं प्रभु, क्योंकि हम आप विश्वास और भरोसा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वासी हैं पिता परमेश्वर, हम आपके वचन को पढ़ते हैं कि प्रभु हमें आशीष मिलती है। आपने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों को चंगा किया, आपने गूंगों को मतलब बोलने की आज़ादी दी, आपने अंधों को रोशनी दी है, आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने लकवों के रोगियों को ठीक किया है, आपने हर तरीके के गूंगे, बहरे, लंगड़े, अंधे जो भी थे, जिनको फीवर था, जिनको सर्दी, जुकाम, बुखार जो भी कुछ था, सब कुछ आपने चंगा किया है। यहाँ तक कि परमेश्वर ने आपने भूखों को रोटी खिलाई, सब कुछ आपने करके दिखाया ताकि हम विश्वास करें, ताकि हम विश्वास करें, भरोसा करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में है, वही सत्य मार्ग और परमेश्वर, क्योंकि उसने हमें हर तरीके से कहा है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। इस तरीके से आपने लाजर को जिंदा किया पिता परमेश्वर, आज हर बहनों को जीवन में आशीष दे पिता परमेश्वर, आज जो बेड में पड़े हैं, जो अपने घर में पड़े हैं, जो किसी भी स्थान में हॉस्पिटल में पड़े हैं पिता परमेश्वर, उनके पास पैसा नहीं है दवा इलाज के लिए, तो प्रभु हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, इसी वक्त उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता परमेश्वर, हर भाइयों की आप रक्षा करें जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी कारणवश ये शैतानी ताकत, देवी देवता भवानी जो भी कुछ अगर इस तरीके का कोई मैटर उनके शरीर में शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं काम करते हैं, जादू टोना जो भी किसी प्रकार की काला मैजिक या ब्लैक मैजिक XYZ जो भी उनके शरीर में यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज उनके शरीर से, उनके घर से, उनके काम से, उनके बिजनेस, उनके धंधों से वो सब निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं, उद्धार करता और जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर कि आपने हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक किया, हर प्रकार की समस्याओं जो मन में बोझ था, जो डिप्रेशन था, जो भी किसी प्रकार की समस्याएं थी, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से हम पिता परमेश्वर समर्पित करते हैं कि आज के बाद हमारे जीवन में किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का डर या किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने प्रार्थना की, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुनी, आपको आशीष दिया, आपको डरना, भयभीत नहीं होना है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको ब्लेसिंग देने चाह रहा है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि हम डोनेशन देना चाहते हैं, यानी दान देना चाहते हैं, तो आप अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार दे सकते हैं, जो भी आपके पास 10, 5, 20 हो। परमेश्वर उसमें आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे, आपके घर में खुशहाली रहे, आपके घर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यीशु का लहू आज आपको सामर्थ देता है, वो आपको चंगा करता है, वो आपको ताकत देता है, वो आपको हर प्रकार से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा बनाए रखना है कि परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता करता है। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं या QR कोड के माध्यम से भी भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं संसार के जगत के लिए आया हूं। तो इसका मतलब है परमेश्वर हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए इस जगत में आया, ताकि जब हम विश्वासी अपने आप को विश्वास के द्वारा परमेश्वर के सामने अपनी बात को रखें, तो परमेश्वर हमें हर तरीके से ढूंढ करके हमारी रक्षा, हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको बहुत सारी आशीष मिले, आमीन।